नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। भीषण गर्मी के बाद आखिरकार राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी रांची समेत बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गुमला और खूंटी समेत कई जिलों में सोमवार से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसी बीच लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य में कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट भी जारी हुए हैं। रांची, धनबाद, बोकारो, खूंटी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि इन जिलों में लगातार अभी बारिश होती रहेगी और लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की गई है। इसी बीच हमारे साथ रांची से सीधे जुड़ चुके हैं मुर्शिद। तो मुर्शिद, आप बताएं कि रांची में क्या कुछ स्थिति है और वहां पे बारिश जो हो रही है उससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? देखिए अनुपम, अभी इस वक्त हूँ अरगोड़ा का ढीपाटोली फातिमा नगर में। पहले आपको मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये जो है फातिमा नगर का बस्ती है और इस बस्ती में काफी लोग जो है अभी भी फंसे हुए हैं। उसके बाद जो है घर से निकलने के लिए मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर के अंदर फंसे हुए हैं। उसके बाद जो है रांची के नगर निगम के ओर से कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से कुछ कार्रवाई की गई है। हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे होने के बाद जो है जितने पानी आप देख रहे हैं कि घरों में घुस गए हैं, घुसने के बाद जो है खाना पीना के जो सामान है वो खराब हो गए हैं। उसके बाद जो है नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर पहुंचना चाहिए, इन लोगों से जानकारी लेना चाहिए। हालांकि अब अभी तक जो है जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई पदाधिकारी या अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जिनके घर है वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि काफी लोग जो है घर छोड़कर बाहर चले गए हैं। हम स्थानीय लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करेंगे। भैया, आप लोग कितने व्यक्ति अभी फंसे हुए हैं इस पानी में? हम लोग इस बस्ती में मोटा मोटी हम लोग 100 आदमी फंसे हुए हैं और हम लोग सब जो है भूखे प्यासे हैं और कुछ लोग भी घर छोड़ के भाग भी गए हैं। ज्यादा पानी होने के कारण 5-6 फीट पानी हो जा रहा है घर पे और बहुत दिक्कत में हम लोग हैं। तो अब हम लोग इस हालत में क्या करें? कई बार आप कई सालों से जब बरसात का मौसम आती है उसके बाद देखा जाता है कि आप लोग फंसे हुए रहते, लेकिन नगर निगम की ओर से कई बार जो है आप लोगों के ओर से लिखित आवेदन दी गई थी, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग 4 साल से फंसे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। हर बरसात में हम लोग फंस जाते हैं। ऐसे कारण बहुत दिक्कत है। अब इस हालत में क्या किया जाए? बहुत मुश्किल में हम लोग जी रहे हैं और नगर निगम प्रशासन इसमें किसी का कोई ध्यान ही नहीं आ रहा है। हम लोग तो काफी परेशान हैं। हालांकि हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप? हम तो घर में पूरा डूबे हुए हैं और अभी तक डूबे हुए और अभी बहुत परेशान। बाल बच्चा सब चौकी पर बैठ के आसरा देख रहे कि कब पानी खत्म हो तो ये बाहर निकले। और नगर निगम वालों ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अभी तक देखिए क्या होता है आगे चल के। देखिए, नगर निगम की ओर से पानी निकालने के लिए पिछले साल जो है लगभग 3 से 4 जो है जनरेटर दिया गया था। जनरेटर के तहत जो है ये पानी जो है निष्पादन हो रहा था। उसके बाद इस साल जो है नगर निगम की ओर से नहीं तो अभी तक कोई अधिकारी आई है, नहीं तो कोई कर्मचारी देखने के लिए आया है। हालांकि स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिर क्या कहेंगे? लगातार जो है नगर निगम की ओर से आप लोगों को मोटर दिया जाता था पानी निकालने के लिए। पिछले बार मोटर दिया गया था, इस बार कुछ नहीं, ना कोई अधिकारी आया है, ना मोटर आया, कुछ नहीं। बस धीरे धीरे करके पानी बढ़ते जा रहा है, पानी बढ़ते जा रहा है। ना कोई साफ करने वाला आ रहा है, ना कोई देखने वास्ते आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। कम से कम 4-5 गो मोटर भेज दे नगर निगम, किसी के लगा दे आके ताकि पानी निकल सके। डूबते रहे हम लोग, डूबते रात में पता चलेगा कि सब मर गया, खत्म हो गया। हर का होगा, हर साल का यही नियम है, हर साल का। 4-5 साल से हम लोग परेशान हो रहे भैया। पानी जमा होने के कारण क्या है? पानी जमा होने का कारण ये है कि यहाँ पे नाली नहीं है, ना नाला है। अब पूरा गांव का पानी जितना है सब पानी यहाँ पे आता है भैया। अब पूरा पानी में हम लोग फंसे हुए रहते हैं। इसको लेकर किसी को लिखित आवेदन दी गई थी? बार बार नगर निगम को आवेदन दिया गया, बार बार दिया गया, हर साल आवेदन दिया गया, लेकिन नगर निगम कोई एक्शन ही नहीं लेता है, कोई एक्शन नहीं लेता।
कारण वही ना जानेगा क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, क्या वजह है, क्या बात है। हमारे साथ युवा है, युवा से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो है स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, इसके तहत जो है कॉलेज नहीं जा पाए हैं। लगातार जो है रांची शहर में 3 दिन से बारिश हो रही है। बारिश होने के तहत जो है काफी अलग अलग जगहों पर जो है पानी का जमाव देखने को मिलती है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि रांची शहर में जो है ये अगर हिंपड़ी की बात करें तो हिंपड़ी में भी यही हाल है, कई घरों में पानी घुस गए हैं। उसके बाद जो है अपर बाजार में यही हाल है, सड़क पर जो है पानी जमा होने के कारण जो है स्थानीय लोग जो है जाने आने से साफ अति कतरा रहे हैं। उसके बाद जो है अगर पंडरा ओपी थाना क्षेत्र क्योंकि काफी पानी हो जाने के बाद जो है काफी तेज रफ्तार से पानी बह रही है। उसके तहत जो है नीचे के मट्टी जो है वो धस रहे, उसके कारण जो है वो खतरे के निशानी पे है। उसके बाद पंडरा ओपी में भी क्षेत्र में भी सड़क पर पानी जमा होने के कारण जो है स्थानीय लोग जो है जाने आने से साफ एकदम दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ युवा है, युवा से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आप युवा है और उसके बाद जो है आज कॉलेज बंद है, 3 दिन से पानी आ रही है, उसके बाद आप स्कूल के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सबसे पहली बात यह है कि जो रांची को लोग स्मार्ट सिटी के नाम से जान रहे हैं, अभी लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं रांची को, ये हम फ्लाईओवर बना रहे हैं रोजाना और बाहर इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा रांची ऐसा है, स्मार्ट सिटी है। हम लोग स्कूल में रहते थे तो मॉडल बनाते थे स्मार्ट सिटी के नाम से, लेकिन आज हमारा खुद का घर डूबा हुआ है और आज हमारे खुद के घर के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं खुद डूब रहे हैं और मौत की हालत में जूझ रहे हैं। इन्हें देखने वाला कोई नहीं, इन्हें पूछने वाला है कोई नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी निभा देते हैं लोग। बीच में इससे पिछले साल जो है कुछ मोटर लगा दी और पानी निकल गए, बस एक फॉर्मेलिटी की तरह काम को कर दिए। ना इस साल कोई देखा है, ना कोई पूछा है, ना कोई करने वाला है। उसके बाद भैया आप जानिए। अच्छा, यहाँ के विधायक से आप लोग मिले? जी मिले। हाँ, क्या कहना था उनका? वो कह रहे कि तो मैं खुद डूबा हुआ हूँ तो मैं दूसरे को क्या करूँ, वो तो खुद डूबे हुए है। अच्छा, फिर देखा जाएगा। अच्छा, नगर निगम की ओर से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं, इग्नोर कर दिए। हमारे साथ एक युवा है, युवा से जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये भी घर से निकल रहे हैं छाता लेकर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हर साल तो यही होता है, कोई फायदा नहीं है। कुछ कार्रवाई नहीं होता है, हम लोग दस्तावेज भी दिए, कोई फायदा नहीं होता है। हम लोग जा के थक गए हैं। नगर निगम से क्या कुछ कहा जा रहा है? नगर निगम से खाली आश्वासन दिया जा रहा है और कुछ और नहीं कहा जा रहा है। अच्छा, तो आपने सुना अनुपम कि लगातार जो है नगर निगम को सूचना देने के बावजूद भी नगर निगम की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखना होगा कि नगर निगम की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या ऐसे ही आम जनता पानी में डूबे रहेंगे। अनुपम जी, तो आप साफ तौर पे देख पा रहे थे कि रांची में क्या कुछ स्थिति है और यहाँ पे कितना भीषण जल जमाव जमा है। तो मुर्शिद, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा कि आखिर लगातार निगम लगातार बैठकें करती है और दावे भी करती है और करोड़ों के खर्च होते हैं ताकि लोगों में जो जल है, जो जल की निकासी है, उसे बेहतर बनाया सके और लोगों को किसी प्रकार की सुविधा न हो, लेकिन हर बारिश में ये दावे कहाँ फेल हो जाते हैं और कहाँ कमी हो जाती है? मुर्शिद बताएं। मुर्शिद, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो मेरा सवाल यही है कि हर साल निगम सफाई व्यवस्था को लेकर दावे करती है और मानसून की तैयारियों को लेकर अलग अलग बैठकें करती है, चाहे जिला प्रशासन हो उनके साथ भी बैठकें कर जाती है। हर महीने करोड़ों रुपए के खर्च होते हैं ताकि लोगों को सुविधा बहाल हो सके, नालियों की सफाई हो सके, जो जल निकासी की व्यवस्था है उसे बेहतर बनाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं 3-4 दिन की बारिश ने ही निगम की एक बार फिर से पोल खोल दी है, तो कहाँ कमी रह गई है मुर्शिद? देखिए अनुपम, इसको पहले आपको समझना होगा, क्योंकि रांची नगर निगम की ओर से तो बैठक बुलाई जाती है, बैठक में सारे मुद्दे को लेकर बातचीत भी होती है, लेकिन धरातल पर जो है वो नहीं निकल पाती है। क्योंकि नगर निगम को अगर काम करती तो रांची शहर में आपको साफ सफाइया या अभी अगर मेन रोड की बात करें तो मेन रोड में भी यही हाल है, गंदा पानी जो सड़क पर चल रहे हैं, मजबूर है आम जनता जो चलने से। उसके बाद जो है तमाम, अगर जिला प्रशासन का बात करें तो जिला प्रशासन की कई बार भी बैठक हुई, बैठक करने के बाद जो है जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम को कहा जाता है, लेकिन नगर निगम को क्या
कारण से ये सब काम नहीं करते हैं ये पता नहीं, लेकिन नाम का सिर्फ बता दे कि स्मार्ट सिटी कहा जाता है। लेकिन अब जो है रांची शहर में स्मार्ट सिटी अगर ऐसा रहेगा तो आप सब समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड का नाम जो है वो रोशन होना चाहिए, लेकिन बदनाम हो रहा है। जी अनुपम, राजधानी रांची में ऐसी स्थिति है तो अन्य जिलों की क्या कुछ स्थिति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए पथ निर्माण विभाग है वो भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी दावे करता है कि हमने सड़कें अच्छे से बना दी हैं और नालियों की जो सड़क किनारे जो जल निकासी की व्यवस्था वो भी बेहतरीन हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम गली गुच्ची तो छोड़ दीजिए, मुख्य मार्ग पे भी देख पा रहे कि काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है और रांची में जो यातायात है उसमें काफी लोगों को परेशानी हो रही है। तो आप पथ निर्माण विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और उनके दावे कितने सच होते नजर आ रहे हैं? देखिए अनुपम, पथ निर्माण का अगर बात कर रहे हैं या जिला प्रशासन का बात कर रहे हैं या नगर निगम के बात कर रहे हैं, ये सब जो वादा करते हैं सिर्फ नाम का वादा करते हैं। धरातल पर जो है वो जो है काम दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिख पा रही है। अगर बरसात से पहले अगर बात कर ले तो अगर बरसात से पहले का नगर निगम अगर काम करती तो कहीं न कहीं आपको ये काम कहीं न कहीं जो सड़क पर पानी बह रहे वो बहता हुआ नजर नहीं आता। अगर नाली साफ करवाया जाता तो वो नाली का जो सड़क पर पानी बह रही वो नहीं होती, कहीं पर जो पानी का जो जमाव है वो जमाव नहीं दिखती। हालांकि कई जगह पर अगर अपर बाजार की बात करें तो अपर बाजार में भी यही हाल है, सड़क पर पानी जमे हुए हैं। उसके बाद जो है जो आने वाले जाने वाले जो लोग हैं वो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि अपर बाजार ये लोअर पंडरा ओपी का अगर बात करें तो पंडरा ओपी में भी क्षेत्र में भी वही हाल है, जो सड़क पर पूरा पानी डब है। उसके बाद जो है स्थानीय लोग जो है वहां भी आने जाने के लिए काफी परेशानी आ रही है। उसके बाद जो है छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर से निकलने के लिए मुश्किल हो रही है। उसके बाद जो है छोटा छोटा सामान जो है बच्चे लोगों के लिए दूध पानी है या ये खाने पीने का सामान है वो बच्चे लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। आप अगर हिंपड़ी की बात करें तो हिंपड़ी आधा हिंपड़ी जो है वो डूबा हुआ। उसके बाद जो है नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से, नहीं तो नगर निगम की ओर से, नहीं तो पथ निर्माण की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि पथ निर्माण या नगर निगम या रांची डीसी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या ऐसे ही आम जनता जो है कहीं ना कहीं ये काफी विडंबना है कि लोगों को अब खाने पीने जैसी चीजों के लिए भी तरसना पड़ रहा है। लोग कहीं ना कहीं हम साफ तौर पे भी देख पा रहे हैं कि लोग अपने घरों में ही फंसे हुए हैं और घुटनों घुटनों भर पानी में चलने को मजबूर है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मुर्शिद, तो वहाँ की जो बिजली व्यवस्था है उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि हम देख चुके हैं कि सड़क व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जल जमाव से लोग त्रस्त हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो रांची में बिजली किस प्रकार बहाल हो रही है और इसकी क्या कुछ स्थिति है मुर्शिद? देखिए अनुपम, अगर बिजली का अगर सवाल खड़ा बात करें तो कल ही नगर निगम ये नामकुम थाना क्षेत्र में बिजली बारिश होने के कारण जो है कई 11,000 जो है जो लाइन था वो गिरने पर 3-4 जो कुत्ते हैं वो मर गए। उसके बाद जो है कल ही राते से बताया जा रहा है कि रांची शहर में बिजली कट है। और उसके बाद जो है लगातार जो है स्थानीय लोगों में ये डर है, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं फातिमा नगर में, इन लोगों का कहना है कि कभी भी बिजली के खंभे जो वो गिर जाएंगे। गिरने के बाद जो है जो फंसे हुए व्यक्ति है उन लोगों को कहीं ना कहीं जो है मौत हो जाएगी। अगर मौत हो जाएगी तो जिम्मेवार कौन रहेंगे? जी देख पा रहे हैं कि लोग वहाँ कितनी कठिनाइयों में जी रहे हैं और कभी भी वहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कई बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि राजधानी रांची है वो, और ऐसे में जब राजधानी की ऐसी स्थिति है तो अन्य जिलों की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हम साफ तौर पे वहाँ पे युवा भी हैं और कुछ लोग भी हैं जिनसे आप बात कर रहे थे और उनका भी साफ तौर पे कहना था कि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह स्थिति क्यों, आखिर इस स्थिति के पीछे कौन जिम्मेदार है? नगर निगम जिम्मेदार? नगर निगम ने अभी तक अगर ठीक है उन्होंने पहले सफाई नहीं की तो अभी तक भी मैं देख पा रहा हूं और वहां पे सुन पा रहा हूं कि अभी भी वहां पे कोई कर्मी नहीं पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और जनप्रतिनिधि जो लगातार लंबे लंबे दावे करते हैं उनकी क्या स्थिति है मुर्शिद? तो जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है मुर्शिद?
देखिए अनुपम, अगर बात कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधि का अभी तक जो है यहाँ पर जो वार्ड पार्षद है वो वार्ड पार्षद आए थे, देख के चले गए हैं और वो नगर निगम को सूचना दे दी गई है। नगर निगम की ओर से अभी तक तो है नहीं तो जनरेटर लगी है, नहीं तो कोई पानी निकालने के लिए कोई मशीन लगाई गई है। उसके बाद जो है ठीक है, अगर बगल में बात करें तो सड़क पर पूरा पानी डब है। उसके बाद जो है कोई नगर निगम की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। आप अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी की, अगर स्मार्ट सिटी में ऐसा रहा तो आप समझ सकते हैं कि जनता का क्या हाल होगा। उसके बाद जो है बाहर के बात करें तो कहीं भी अगर पानी जमा होता है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए नगर निगम की ओर से तुरंत नाली का व्यवस्था की जाती है कि पानी कैसे निष्पादन निकाला जाए, उसको लेकर। उसके बाद जो है अगर सड़क के बात करें, मुख्य मार्ग की बात करें, यहाँ से अरगोड़ा से लेकर कटहल मोड़ का मुख्य मार्ग की बात करें तो वहां पर जो है पानी जमा होने के कारण जो है सड़क अभी टूटना चालू हो गया है। जगह जगह से जो है गड्ढे हो जा रहे हैं। उसके बाद जो है कहीं न कहीं जो मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, उन लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। एक ऐसा भी अभी जस्ट हम जब ऑफिस से निकले थे खबर करने के लिए तो एक मोटरसाइकिल वाले ने गिर गए थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने कोशिश किए थे कि उठाने के लिए, तब तक वो अपने खुद से उठकर फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चले गए थे। उसके बाद जो है लगातार जो है रांची शहर में अगर बात करें तो सड़क का अब बेहाल हो गया है। कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि हम स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसे स्मार्ट सिटी का जहां 3 दिन की बारिश नहीं पूरी स्थिति को बदहाल करके कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये जो विभाग है, जो कई विभाग है, इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन अभी भी वो मौन बैठे हुए और इतनी बदतर स्थिति में भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना वहाँ पे कोई व्यवस्था की जा रही है। लोग दर के लिए और खाने पीने जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी अपने घर में फंसे पड़े हुए हैं। तो ये तो कई बड़े सवाल कर रही है। लेकिन मुर्शिद, मेरा जानना ये रहेगा कि जो रांची में रेड अलर्ट है तो रेड अलर्ट का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है और बारिश की अभी क्या कुछ स्थिति है और मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट है मुर्शिद? देखिए अनुपम, अगर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट किया गया है, उसके तहत जो है स्थानीय लोग है या रांची शहर में जो लोग रह रहे हैं वो घर से कम निकल रहे हैं। उसके बाद जो है जरूरत का जो सामान है वो सिर्फ खरीदने के लिए निकल रहे हैं। उसके बाद जो है अब जो है लगभग पानी बहुत तेज रह के बहुत तेज जो है बारिश हो रही है। उसके बाद जो है लगातार जो है जो घर में फंसे हुए हैं उन लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई की गई है, नहीं तो कोई उनको पदाधिकारी या अधिकारी कोई देखने या सूझबूझ लेने के लिए पहुंचे हैं। अब रांची शहर में अगर बात करें तो रांची शहर में पूरी तरह से रेड अलर्ट हम देख पा रहे थे कि रांची शहर में रेड अलर्ट किया गया है और साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही थी कि एनडीआरएफ की जो टीम है उन्हें भी अलर्ट पे रखा गया है। तो विशेष तौर पे किन इलाकों में खतरा है, क्योंकि जल जमाव काफी अधिक देखने को मिल रहा है। आप भी जहां है वहां भी घुटनों भर पानी है। तो विशेष तौर पे एनडीआरएफ को किन इलाकों के लिए सतर्क रखा गया है और क्या कुछ तैयारी है एनडीआरएफ की? देखिए अनुपम, आपको अगर एनडीआरएफ का टीम का अगर बात करें तो एनडीआरएफ का टीम तो तैनात की गई है। हालांकि 15 ओपी थाना क्षेत्र में काफी पानी होने के कारण जो है कोई फंसा हुआ का सूचना नहीं आया है। उसके बाद जो है लालपुर तरफ का अगर बात करें या ये बुटी मोड़ का बात करें, ये तमाम जगहों पर जो है पानी का इंतजार किया जा रहा है या सूचना का इंतजार किया जा रहा है कि अभी तक एनडीआरएफ का टीम को अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है कि कोई बड़ा जो है घटना घटने वाली है या कई जगह कोई जगह भी पानी का उतना जल जो है जमाव जो है नहीं दिखने पा रहा है। इसलिए एनडीआरएफ का टीम जो है अभी वेट कर रहे हैं। अगर उनको कोई सूचना मिलता है तो एनडीआरएफ का टीम जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाएंगे। जी अनुपम, जानकारी दी है और आपने सही बोला है कि सारे कुछ अलर्ट पे रखा गया है। तो अभी आप देख पा रहे थे रांची से, तो मुर्शिद आप ऐसे ही बने रहिए और लगातार हमें अपडेट करते रहिए कि क्या कुछ स्थिति है रांची की। और इसके अलावा भी हम आपको कई जिलों की स्थिति को दिखाएंगे। जैसा कि अभी आप मुर्शिद को सुन पा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्या कुछ स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति है। राजधानी रांची में ऐसी स्थिति है तो अन्य जिलों की क्या स्थिति होगी। तो इसके बाद हम रांची के बाद हम आपको धनबाद, बोकारो, हजारीबाग समेत कई जिलों का भी अपडेट दिखाएंगे और बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है। क्योंकि लगातार राज्य में 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है।
है। ऐसे ना कहीं लोगों को शुरुआत में भीषण गर्मी से तो राहत मिली थी, तो लोगों में काफ़ी खुशी भी थी, क्योंकि सोमवार को जब बारिश स्टार्ट हुआ था लोगों के चेहरे पे साफ तौर पर खुशी देखी जा रही थी, उन्होंने साफ तौर पे उत्साह देखा जा रहा था। वो कह रहे थे कि हाँ, भीषण गर्मी के बाद बारिश हुई तो कहीं ना कहीं उन्हें गर्मी से राहत मिली, लेकिन ये बारिश कहीं ना कहीं दिन पर दिन अब उनके लिए मुसीबत बनते जा रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां रेड अलर्ट जारी है, इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, इसके अलावा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं और बारिश का दौर जारी है और लोगों के लिए बारिश अब धीरे धीरे मुसीबत में परिवर्तित होते जा रही है। तो आप रांची से साफ तौर पे देख पा रहे होंगे रांची में किस कदर स्थिति खराब है। राजधानी रांची में ऐसी स्थिति है तो अन्य जिलों की क्या स्थिति होगी, कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर साफ तौर पे आप सुन पा रहे थे कि चाहे नगर निगम की टीम हो या जिला प्रशासन की टीम हो या जनप्रतिनिधि है, लगातार जनप्रतिनिधि भी लंबे लंबे दावे करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपको हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपको सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे। वोट के टाइम लोगों को लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, प्रोत्साहन दिए जाते हैं कि आपको हर तरह की सुविधा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत 3 दिन की बारिश में ही सामने आ गई। तो राजधानी रांची में ऐसे हाल है, तो बताइए अब क्या ही कहा जा सकता है। और जो विभाग है, विभाग ने लगातार विभाग बैठक करती है, चाहे निगम की बैठक हो या जिला प्रशासन हो या अन्य विभाग हो या पथ निर्माण विभाग हो, ये भी लगातार बैठकें करती रहती है। लेकिन ये बैठकों का जो फल है वो आपको साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और ये साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि उसका फल कितने बेहतरीन तरीके से लोगों को मिल रहा है। लोगों को इतने बेहतरीन तरीके से मिल रहा है कि लोगों को अब स्विमिंग पूल में जाने की जरूरत नहीं है, उनके दरवाजे पे खुद स्विमिंग पूल आ जा रही है, नदियां बह के आ जा रही हैं, लोग घुटने घुटने पर पानी में ही अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये है स्थिति रांची की। तो इसके अलावा भी हम आपको अन्य जिलों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।